आज श्रीमती दापू देवी मेमोरियल कॉलेज में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं एज ए प्रिंसिपल के रूप में। हमारे इस महाविद्यालय के डायरेक्टर, संरक्षक, पैटर्न या यूं कहें सब कुछ आदरणीय रघुवीर सिंह जी साहब, हमारे गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य श्री हुक्माराम जी, प्रोफेसर पचौरी साहब और आपके साथ पूरा राम जी साहब, हरेंद्र जी, मैडम अनीता जी, भाई ललित जी, आदर्श जी, हमारे महाविद्यालय के होनहार विद्यार्थी हैं और अभी फैकल्टी में हैं। पूरा स्टाफ, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और रघुवीर सिंह जी परिवार को बधाई देता हूं। सबसे पहले मैं माता श्री दापू देवी जी को सत सत नमन करता हूं। उनके नाम से ये संस्था स्थापित हुई है। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस बाड़मेर नगर में, बाड़मेर अपने आप में यूं कहा जाता है शिक्षा जगत की दृष्टि से बहुत ही बैकवर्ड है, फल फूल रहा है, जिसको कह सकते हैं हम डेवलपिंग एरिया है। इसमें पहली संस्था प्राइवेट कॉलेज के रूप में लाने वाले आप रघुवीर सिंह जी थे। यह महाविद्यालय प्राइवेट कॉलेजेस का एक जन्मदात्री संस्था है, जिनकी प्रेरणा से दूसरे कॉलेज यहाँ स्थापित हुए। हरेंद्र जी को मैं बधाई देता हूँ कि पहला कॉलेज यहाँ स्थापित आपने किया और ये ऑनलाइन जो क्लासेस पैनल प्रोग्राम है वो भी आपके द्वारा रघुवीर सिंह जी के मार्गदर्शन में हम सब के प्रयासों से ये स्थापित हुआ। बहुत बड़ी खुशी की बात है। बाड़मेर, जैसा सुतार साहब ने जो बात कही, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रोग्राम जो हमारे बनेंगे वो एक्सचेंज होंगे, विद्यार्थी फ़ायदा उठा पाएंगे। विद्यार्थियों का हमारे ऊपर हक है, हम इस एरिया के हैं और हमारे ऊपर विद्यार्थियों का, यहाँ के विद्यार्थियों का पूरा अधिकार बनता है। वैसे ये कहावत भी है, टीचर नेवर रिटायर्स। मैंने यहाँ कॉलेज में अपनी सेवाएं दी, फिर यूनिवर्सिटी में वहाँ से रिटायर हुआ, यहाँ आया। रघुवीर सिंह जी साहब ने, हरेंद्र ने मेरे से आग्रह किया। जोगेंद्र सिंह जी मेरे स्टूडेंट हैं, वो भी उस दिन यहीं थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। कोरोना की जो भी परेशानियां थी पूरी मिट गई। हकीकत में ये था इतना, और सब जगह से मुझे ये बधाइयाँ मिली, आपने कॉलेज ज्वाइन किया। वॉकिंग में हम मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, वहाँ भी कई लोग मिले, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। मुझे खुद को भी ये लग रहा है कि हम कोई न कोई काम कर रहे हैं, फालतू में नहीं है, निक्कम में नहीं है, निठल्ले नहीं है, कोई न कोई काम करें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। एजुकेशन जैसे कोई दूसरे तरह का जॉब नहीं है जहाँ हमें काम करने पर मजदूरी मिलती है। एजुकेशन, शिक्षा देना, पढ़ाना, अध्यापन में हिस्सा लेना, मैं एक इबादत का हिस्सा मानता हूँ। हम किसी को पढ़ा रहे हैं, सीख दे रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे 2-3 आपको उदाहरण भी देना चाहूँगा। एक बार मोहम्मद साहब कहते हैं कि कहीं जा रहे थे 2-3 लोगों के साथ में, तो पास में लोग कोई तालीम की बात कर रहे थे, तो वो रुक जाते हैं। हालांकि वो नमाज का वक्त हो गया था, रुकते हैं और सुनते हैं। तो आगे से दोस्त आते हैं कि चलो नमाज का वक्त हो गया है। तो मोहम्मद साहब ने ये कहा कि तालीम की बात को सुनना भी नमाज का एक हिस्सा है, इबादत का हिस्सा है। कितनी सुंदर बात। उसी के अंदर ये कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है। हमारे हिंदू धर्म में, ईसाई में, हर मजहब तालीम की तारीफ करता है। चीन तक भी जाओ, अगर पढ़ने के लिए जाना हो, कितना दूर जाओ। हम सब इतिहास के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी नहीं है तो काफ़ी वाकिफ़ भी हैं। कितने बाहर से लोग आते थे यहाँ विद्या अध्ययन करने। हमारा हिंदुस्तान एक ज़माने में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। चीन से लोग आते थे पढ़ने,
विदेशों से आते थे। तो ऐसा बाड़मेर को हम बनाएं, ऐसा बच्चों को हम शिक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाएं। और ऑनलाइन के माध्यम से अब साधन बदल रहे हैं, अब कंप्यूटर का ज़माना आ रहा है। मोदी जी एक बार कहते हैं, मोदी जी मुसलमानों की एक कोई मीटिंग थी, उसमें कह रहे हैं कि जैसे सर सैयद मोहम्मद खान ने ये कहा था एक हाथ में किताब होनी चाहिए, दूसरे हाथ में कुरान होनी चाहिए, तो मोदी जी ने ये मुसलमानों को कहा था आपके एक हाथ में किताब होनी चाहिए, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। तो ये ज़माना कंप्यूटर का है। सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, पूरी जगत, पूरा जो ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है शिक्षा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस अवसर पर अपन याद करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, पाँव में जूती हो या नहीं हो, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए। तो हम वो एक पवित्र काम कर रहे हैं। इतने साल हमने सरकारी सेवा में किया, अब हम जब तक प्राण है, हम लोग इस काम में लगे रहेंगे। मैंने हकीकत में 4 महीने में, ऐसे लग रहा है आज यहाँ आकर के कि हम 4 महीने तक मतलब विश्राम कर रहे थे, मैंने 4 महीने में YouTube खूब देखा। और मेरे जो है सर्विस लाइफ में मुझे इतना अनुभव, इतना ज्ञान नहीं मिला। एक्चुअली मैं लंदन जाके वहाँ लाइब्रेरी भी काफ़ी खंगाली, लेकिन YouTube एक इजी नॉलेज है, मतलब सुविधाजनक, बहुत बैठे बैठे आप लेक्चर सुन रहे हैं, तो उससे काफ़ी नॉलेज मिला। तो ये हमारे जो साधन है, नए साधन हैं, इससे हम बच्चों को लाभान्वित करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।